हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्किल स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे टफ चैप्टर जो कहें। टफ तो मैं जिस बच्चों को समझ में आ गया वो टफ नहीं हुआ, जो चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आया वो टफ है। लेकिन सर्किल थोड़ा सा कंपेयर टू अदर्स टॉपिक्स मैथ का थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इसमें बच्चों को डेरिवेशन सीखना है, थ्योरम्स पढ़ने हैं। क्लास 9 के पहले बहुत कम थे, नहीं के बराबर थ्योरम्स थे, थ्योरम्स का डेरिवेशन नहीं पढ़ना था। फर्स्ट टाइम बच्चे क्लास 9th में सर्किल के थ्योरम्स जो हैं उसका डेरिवेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये टफ जो है वर्ड वो आसान में बदल जाए, आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए, प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। हाँ, ध्यान देने की बात है, जितने भी आपके थ्योरम्स को मैं प्रूफ बताऊंगा वो अपने से भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एक बार दो बार, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका थ्योरम्स का प्रूफ आएगा ही, उसमें कोई शक नहीं। थ्योरम्स को यहाँ पर थ्योरम्स बहुत सारे हैं, राइट। तो सबसे बेस्ट वे कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, क्या कीजिए कि जब सारे जैसे जैसे आप थ्योरम्स पढ़ते जा रहे हैं, थ्योरम्स का स्टेटमेंट एक A4 साइज पेपर पर लिखते जाइए। जब सारे थ्योरम्स आप लिख लेते हैं, उसको क्या कीजिए अपने स्टडी रूम में आपके टेबल पर जो है जहाँ पढ़ते हैं उसके सामने चिपका दीजिए और एवरी डे थ्योरम्स को रीड कीजिए। क्योंकि बच्चों के कंफ्यूजन क्या होती है, जब सारे थ्योरम्स पढ़ लेते हैं तो एक दूसरे को इंटरमिक्सिंग हो जाती है, तो एक दिन से ये काम नहीं होगा। ऐसे जब प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि बच्चे उसको आप एक A4 साइज पेपर पर जहाँ भी आपको जो चीज़ आप भूल जाते हो उसको लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने उसको जरूर चिपकाइए। तो सर्किल के भी केस में आपको क्या करना है, थ्योरम्स के स्टेटमेंट जो है उसको A4 साइज पेपर पर लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए और एवरी डे उसको रीड कीजिए, सो डैट कि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए और सर्किल सबसे आसान टॉपिक आपका बन जाए। जो न्यू बच्चे हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब और लाइक करके नॉट ओनली फॉर 9 क्लासेस, 10th 11th 12th जो जिस लेवल क्लासेज के बच्चे हैं उनका नोटिफिकेशन आते जाएगा। यहाँ एवरी डे जो क्लासेज यहाँ ऑफ मोड में होते हैं वो क्लासेज हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, इसके कारण थोड़ा सा अपलोडिंग का समस्या आ रही है, बहुत हॉट है टेम्परेचर में, जिसके कारण थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एवरी डे आपका क्लास अपलोड हो जाए। नाउ टुडे वी स्टार्ट दिस सर्किल। इसको बेटे ध्यान से समझने का है। सर्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छी तरह से आप पढ़िए, एक बार दो बार तीन बार, जितने बार आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स जरूर बनाइए, इसके डेरिवेशन को जरूर अपने से कीजिए, राइट, सो डैट कि आपका ये टॉपिक बहुत आसान बन जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए, सो डैट मेरे बच्चे खास करके, थैंक्स टू दो स्टूडेंट्स दोज आर हु आर वेटिंग, जो कि पटना से बहुत दूर हैं और एवरी डे वो कम्युनिकेट करते जा रहे हैं, सर ये टॉपिक का मुझे वीडियो चाहिए। खास करके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के विलेज हैं, दूर दूर से बच्चे कनेक्टिंग होते जा रहे हैं। थैंक यू टू दोज स्टूडेंट जो पटना में हैं, उनके लिए तो थैंक्स ऑलरेडी एवरी टाइम है, क्योंकि एवरी डे वो कंसर्न में रहते हैं। लेकिन जो दूर के बच्चे हैं जो बाईफोनिक भी कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं, बट दे आर वेटिंग फॉर द क्लासेज, थैंक्स टू दोज स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक सर्किल। तो फर्स्ट try to understand, let us see some examples of circle from day to day life। अपने everyday लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे हैं जो कि हम समझेंगे। बैंगल्स जो चूड़ी होती है, क्या ये एक सर्किल है कि नहीं है, आपको बताना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बॉल क्या एक सर्किल है कि नहीं है, ये आपको बताना है। क्वाइंस एक सर्किल है कि नहीं है, ये आपको सोच के बताना है। बाउंड्री रोप ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, क्या ये चारों जो डायग्राम दिखाया गया है इस डायग्राम में कौन सा सर्किल है कौन सा सर्किल नहीं है, ये आपको सोच के बताना है, राइट। तो नाउ थिंक, एक मिनट सोचिए और जल्द से जल्द इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑफ दीज 4 एग्जाम्पल्स 2 आर रॉन्ग, इसमें से 4 बेटे गलत है। जल्दी क्विकली जो है जल्दी बताइए। यस, आई एम वेटिंग सम स्टूडेंट कॉल बॉल, राइट। Another, give me answer quick। Coin someone is saying, it's also good। तो यहाँ पर बॉल और कॉइन जो है वो सर्किल नहीं है। थैंक यू जो बच्चे जवाब दिए हैं।
बॉल क्या है आपका, स्फीयर है। कॉइन्स क्या है, इसमें थिकनेस होने के कारण ये गोल तो है लेकिन थिकनेस है, तो भी कैसे सिलेंडर उसको हम बोल सकते हैं। तो कॉइन भी क्या है आपका, सर्किल नहीं है। ये बैंगल और बाउंड्री रोप ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, यही दो आपके सर्किल के एग्जांपल्स हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ द सर्किल। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग सर्किल सर्किल पढ़ जाते हैं बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द सर्किल। सर्किल का क्या डेफिनेशन एक्यूरेट होगा उसको वन बाय वन धीरे धीरे समझने की आप कोशिश कीजिए बेटे, क्योंकि मेरा मानना है जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक का जो नाम है उसको तो एटलीस्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आप अपने फ्रेंड सर्किल में आप देखिए, बहुत लोगों से पूछिएगा कि व्हाट इज द सर्किल, दे गिव द आंसर 30% राइट, 50% राइट, 70%, बट 100% नोबडी कैन गिव। जो एक बार अच्छी तरह से समझे रहेगा सो वही एक अच्छा से जवाब दे सकता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सर्किल। यहां पर एक मैंने बाउंड्री खींचा है, राइट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसको देख के आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए सर्किल विथ सेंटर ओ। इसको देख के हम क्या करते हैं, सर्किल है जिसका कि सेंटर ओ है। लेट अस डिफाइन दिस सर्किल। अब सर्किल को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बेटे। सर्किल इज द सेट ऑफ पॉइंट इन ए गिवन प्लेन। पहला लाइन क्या हुआ, सर्किल जब डिफाइन करेंगे तो सर्किल कहां पर होगा, एक प्लेन में होगा। प्लेन करने का मतलब उसका दो डायमेंशन होंगे, राइट। दो डायमेंशन आइदर एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, एक प्लेन में होगा। सर्किल जब भी डिफाइंड होगा तो हम एक प्लेन में डिफाइन करेंगे। ए सेट, सर्किल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए गिवन प्लेन। किसी भी गिवन प्लेन में एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। पहला चीज अभी भी कंप्लीट डिफिनेशन नहीं हुआ, पहला क्या है अंडरस्टैंड करना। कोई पूछेगा तो सर्किल एक प्लेन में डिफाइंड होता है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या सारे सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम सर्किल बोलेंगे, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन एनी सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन बी कॉल्ड ए सर्किल। क्या सर्किल प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं सारे को हम सर्किल बोलेंगे। जैसे यू थिंक, क्या ये भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक प्लेन में है, ये भी सेट जो है प्लेन में है, लेकिन ये तो सर्किल नहीं है, इसको आप स्ट्रेट लाइन बोलते हो। ये क्या है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ये भी है एक प्लेन में, ये तो स्क्वायर है। तो किसी भी प्लेन में सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को, सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम सर्किल नहीं बोल सकते हैं। तो किस सेट ऑफ पॉइंट्स को हम सर्किल बोलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। आर दिस सेट ऑफ पॉइंट सर्किल, नो। ये सारे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है एक स्क्वायर है, नो। तो कोई सारे प्लेन में, एक प्लेन में जितने सारे पॉइंट्स हैं सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम सर्किल नहीं बोल सकते हैं। किसको बोलेंगे अब, ईच ऑफ दिस पॉइंट्स हियर सेटिस्फाई ए कंडीशन। सर्किल डिफाइन करने के लिए जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। एक पॉइंट ए मैंने कंसीडर किया, राइट बेटे। ओ पॉइंट से ए का डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मेजर करने पे कितना मिला, 4 सेंटीमीटर, ओके राइट। अनदर पॉइंट बी कंसीडर किए, ओबी को मेजर किए, अगेन 4 सेंटीमीटर। अनदर पॉइंट कंसीडर किए, अनदर पॉइंट कंसीडर किया हम सी, ओसी को मेजर किए, ये भी क्या मिला मेरा 4 सेंटीमीटर, राइट। उसी तरह से अनदर पॉइंट डी कंसीडर किए, इसको भी मेजर किए 4 सेंटीमीटर। अनदर पॉइंट ई कंसीडर किए, इसको भी मेजर किए 4 सेंटीमीटर। हम क्या देख रहे हैं कि जितने पॉइंट्स हमने मेजर किया ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे इस फिक्स पॉइंट से कितने दूरी पर हैं, 4 सेंटीमीटर पर। तो सर्किल के जो सर्किल जब डिफाइन कर रहा है तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, ध्यान देने की बात है, सेट ऑफ पॉइंट्स क्या है, किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स कौन से होंगे, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पे जब होगा तो वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, सर्किल का वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं।
सर्किल का सेट ऑफ पॉइंट्स होने के लिए कंडीशन क्या हुआ, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो एक इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। यहाँ पर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई? ऑल आर इक्वल, सारे 4 सेंटीमीटर के हैं। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ध्यान देने की बात है, सर्किल में जो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे किसी भी एक फिक्स पॉइंट से सारे इक्वी डिस्टेंस पर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, सर्किल डिफाइन एक प्लेन में होता है, उस प्लेन में वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को कंसीडर करना है जो कि एक फिक्स पॉइंट से सारे इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। दो कंडीशन हुए सर्किल डिफाइन करने के लिए। नाउ कंप्लीट डेफिनेशन, सर्किल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए गिवन प्लेन which are at a fixed distance from fixed point। वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। तो सर्किल क्या है, एक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है इन ए प्लेन। वो पॉइंट्स कौन से होंगे, वो पॉइंट्स सारे किसी भी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, सर्किल बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग सर्किल को डिफाइन करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको। जिस बच्चों को नहीं समझ में आया होगा फिर से वीडियो को पूरा बैक करके फिर से ध्यान से मेरे स्टेटमेंट को आप सुनिए, डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बेटे। राइट, नाउ मूव, आगे हम बढ़ते हैं। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई क्या कहलाएगा, रेडियस है। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस जो होगा, फिक्स डिस्टेंस जो होगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्किल। फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सर्किल। व्हाट इज द ओए, ओए इज द रेडियस, राइट। हाउ मेनी सच रेडियाई कैन वी ड्रॉ इन ए सर्किल, सर्किल में कितने इस तरह से रेडियाई ड्रॉ कर सकते हैं, व्हाट इज द आंसर, इनफाइनाइट। नाउ रिमेंबर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल आर इक्वल। किसी भी सर्किल में सारे रेडियस का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। नेक्स्ट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर एलिमेंट्स ऑफ द सर्किल। सर्किल के बारे में और कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। लेट अस कंसीडर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट सी एंड डी। सर्किल के सर्कमफ्रेंस करने का मतलब इसके घेरे पर कोई भी दो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, सी और डी कोई दो पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। सी एंड डी, ज्वाइन देम, इसको हम ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, सी डी। अब सी डी को हम क्या बोलेंगे बेटे, क्या किए, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर किए, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए, तो जो ज्वाइन किए लाइन, यहाँ सीटी लाइन को हम क्या बोलेंगे, जल्दी जवाब दीजिए, जल्द से जल्द। व्हाट डू यू गेट, क्या मिलेगा सीडी लाइन को, ए सेगमेंट। सीडी लाइन को क्या बोलेंगे, एक सेगमेंट। सेगमेंट के लिए क्या होता है, पॉइंट फिक्स, राइट। तो सीडी को हम क्या बोले, सेगमेंट बोले। तो सर्किल के किसी सर्कमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगा उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और उस सेगमेंट को यहां नाम क्या देंगे, जल्द से जल्द बताइए आप लोग, सेगमेंट का नाम क्या कहलाएगा, सच सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। उस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, राइट। कॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर्कमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ेगा उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़िए, तो सीडी क्या हो गया, सर्किल का कॉर्ड हो गया। नेक्स्ट, ए सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिस्टेंट पॉइंट ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। यानी कोई भी सेगमेंट जो सर्किल के दो पॉइंट को जोड़ता है उस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, राइट। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन वी ड्रॉ इन ए सर्किल, जल्द से जल्द जवाब दीजिए बेटे, जल्दी जल्दी। ओके, राइट, इनफाइनाइट, गुड। तो इस तरह से आप भी जवाब देते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट पी क्यू। पी क्यू भी क्या है, दो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स है। ये जो लाइन जोड़ा गया पी क्यू सेगमेंट जो कि सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, तो इस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्किल। एनीवन कैन आस्क यू, सबसे बड़ा कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये भी क्या हो गया, पीक्यू भी एक
आपका कॉर्ड है, बट स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास कर रहा है। स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड को ये कौन सा है, जिसको कि हम लोग डायमीटर बोलेंगे। व्हाट इज द सेगमेंट PQ? PQ के बाद आप क्या बोल रहे हो? इट इज ए कॉर्ड, गुड, बट दिस इज ए स्पेशल कॉर्ड, एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड है, बिकॉज इट पासेस थ्रू द सेंटर। सच कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। तो जो कॉर्ड सर्किल के सेंटर से पास करेगा उस कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे बेटे, राइट। A chord passing through the center of the circle is called diameter. Diameter किसको बोले? जो कॉर्ड सर्किल के सेंटर से पास करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे, राइट बेटे। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। हाउ मेनी सच डायमीटर कैन वी ड्रॉ इन ए सर्किट? सर्किल में कितने डायमीटर? जल्दी से जवाब, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, अब चले हम लोग, नाउ वी स्टार्ट द थ्योरम्स। अब बेटे ये फर्स्ट टाइम आप करने जा रहे हो, पहले भी थ्योरम्स को डेरिवेशन नहीं थे, इसलिए कैसे लिखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको नॉलेज होते हुए भी थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है, हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्रेस, ये सीखना बहुत जरूरी है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन जानते हैं बट लिखने का उनको पैटर्न नहीं मालूम है, कैसे एग्जाम में उसको एक्सप्रेस करेंगे ये नहीं जानते हैं, जिसके कारण उनके फुल में फुल मार्क्स नहीं आते हैं। तो जो भी मैं कराने जा रहा हूं उसको आप ये भी ध्यान से देखिएगा, सर कैसे लिख रहे हैं, कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्योरम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे यदि सही तरीके से नहीं लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे, राइट बेटे। तो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान देने की बात है। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम, यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उस स्टेटमेंट को फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है उस स्टेटमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप डेरिवेशन आगे कीजिएगा। जैसे यहां पर दिया हुआ, ईच कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अब इसको कैसे समझना है, देखिए इसमें पहले तो एक वर्ड आया कॉन्ग्रुएंट सर्किल, आप समझिए क्या होता है फर्स्ट। देन उसके बाद आप समझिए इक्वल कॉर्ड का मतलब क्या है, इस तरह से ब्रेक करके समझना है। फिर उसके बाद समझना है सबटेंडेड एंगल क्या होता है, अंडरस्टूड। तो थ्योरम्स को डिराइव करने से पहले जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। नाउ हम लोग इस तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल किसको बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्किल कहने का मतलब जो सर्किल का होगा शेप और साइज सेम होगा। तो शेप और साइज सेम कब होगा? आपका जब दो सर्किल जिसका रेडियस सेम होगा वो दोनों सर्किल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्किल जिसको होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? दोनों सर्किल का रेडियस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, एक सर्किल ओ कंसीडर, सेंटर ओ कंसीडर करके ड्रॉ किए और दूसरा सर्किल जिसका सेंटर पी है। यहाँ पर क्या होगा? रेडियस दोनों सर्किल का सेम होगा, तो बोथ सर्किल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। पहले तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या होता है वो समझना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या दिया? इक्वल कॉर्ड्स। यहाँ पर हम लोग इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करें। ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ किए और दूसरा सी डी, तो ए बी और सी डी दोनों बराबर है, दैट इज गिवन, राइट। पहला क्या गिवन पॉइंट है? कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर्किल का रेडियस दोनों सर्किल का इक्वल होगा। इक्वल कॉर्ड्स देने का मतलब ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबटेंडेड एंगल समझना। ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहा है? पहले लिख लें, ए बी एंड सी डी आर द टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल with center at O and P respectively। ये गिवन दिया हुआ है। ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है जिसका सेंटर O और P है, ये गिवन दिया हुआ है। चलो आगे बढ़े। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबटेंडेड इक्वल एंगल। सबटेंडेड एंगल क्या होता है? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रूफ हम लोग को करना है, तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सबटेंडेड एंगल। जैसे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर। ए बी जो कॉर्ड गिवन है इसका सबटेंडेड एंगल सेंटर ओ पर निकालना है। क्या है? ए बी कॉर्ड का
सबटेंडेड एंगल सेंटर O पर निकालना है। अंडरस्टूड? किसका सबटेंडेड एंगल निकालना है? कॉर्ड AB का कहां पर निकालना है? सेंटर O पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सबटेंडेड एंगल? ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे। तो AB कॉर्ड का सबटेंडेड एंगल मैं निकालने जा रहा हूं। फर्स्ट व्हाट यू कैन डू, ड्रॉ। क्या करेंगे? जो भी सेगमेंट होगा, जैसे A यहां पे एक फिक्स पॉइंट है, B फिक्स पॉइंट है, A से O का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर B से O पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी, जैसे इस लाइन का आपको सबटेंडेड एंगल निकालना है और इस पॉइंट पे निकालना है, तो एक इन पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़िए, लाइन से जोड़िए, फिर दूसरे इंच से इस लाइन से जोड़िए। तो यहां पर उसी वही काम के सेंटर O पर निकालना है सबटेंडेड एंगल। तो एक छोर से A इंच से OA को कनेक्ट कर दिया, सबटेंडेड, फिर कॉर्ड के दूसरे एंड पॉइंट से O को कनेक्ट किया। अब सबटेंडेड एंगल किसको बोलेंगे? ये दिस एंगल इज कॉल्ड सबटेंडेड एंगल। तो इफ एनीवन कैन आस्क यू व्हाट इज द सबटेंडेड एंगल ऑफ कॉर्ड AB एट द सेंटर O, आप आंसर क्या यहां पे दोगे? एंगल AOB, एंगल AOB, राइट बेटे? तो इस AB कॉर्ड का सबटेंडेड एंगल निकल गया AOB। अब उसी तरह से CD का भी कैलकुलेट करेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD एट द सेंटर, सेंटर पर क्या हो, यहाँ पे C से P लाइन को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ, एंड D को P से। एंगल जो बना, ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है, तो CD कॉर्ड का सबटेंडेड एंगल एट पॉइंट P क्या होगा? एंगल CPD। तो इस तरह से सबटेंडेड एंगल ड्रॉ करेंगे। किसी भी लाइन का सबटेंडेड एंगल किसी भी पॉइंट पे बोलता है कैलकुलेट फाइंड करने के लिए, तो उस लाइन के एक एंड पॉइंट से उस पॉइंट को जोड़िए जहां पर निकालना है, और उसी लाइन के दूसरे एंड को उस पॉइंट से जोड़िए। जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उस एंगल को हम लोग सबटेंडेड एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है? यही तो प्रूफ करना है। प्रूफ करना है दोनों सबटेंडेड एंगल कॉर्ड का इक्वल होगा, यही हम लोग को प्रूफ करना है। नाउ सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब इसको डेरिवेशन पार्ट पे चले हम लोग। तो पहला गिवन क्या है? दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉर्ड का लेंथ इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? एंगल AOB इक्वल टू एंगल CPD, इसको प्रूफ करना है। नाउ बाय प्रूविंग द एंगल इक्वल, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। ये एंगल सबटेंडेड एंगल इक्वल करने के लिए क्या करने का है? ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CPD दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो फॉर प्रूविंग द एंगल इक्वल प्रूव द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा, राइट बेटे? चले, अब कैसे लिखते हैं ये लिखने का भी स्टाइल देखिए। हाउ टू राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CPD, OA इक्वल टू CP। OA क्या है? रेडियस है। CP भी क्या है? रेडियस है। दोनों सर्किल का रेडियस सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या होगा? OA इक्वल टू CP पहला, क्योंकि OA भी सर्किल है, रेडियस है, और CP भी रेडियस है। दोनों सर्किल का रेडियस सेम है, इसलिए वी कैन नाउ राइट OA इक्वल टू CP गिवन है। ये ब्रैकेट में लिख देंगे, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्किल इक्वल। उसी तरह से OB इक्वल टू PD लिख देंगे। OB इक्वल टू PD या BO इक्वल टू DP, ये भी रेडियस हो गया कॉन्ग्रुएंट सर्किल का। नाउ AB इक्वल टू CD दिया हुआ है गिवन। अब तीनों साइड्स इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे? दोनों ट्रायंगल बाय SS क्राइटेरिया से इक्वल हो गए। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों एंगल, सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। नाउ वी कैन राइट एंगल AOB इक्वल टू एंगल CPD बाय CPCT, राइट? तो बाय CPCT से एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहां पर प्रूफ करेंगे। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो ये हाउ टू राइट और कैसे समझेंगे, ये इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहले बार में ध्यान से सुनिएगा, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने से बना के देखिएगा, क्योंकि डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं? कोई भी दो सर्किल है, जो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है
और कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो कॉर्ड द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। इस तरह से स्टेटमेंट को भी समझना है। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल, if the chord of congruent circle subtended equal angle at their center then chord are equal। अब उसका उल्टा, अब क्या दे रहा है, सबटेंडेड एंगल इक्वल है तो हमें कॉर्ड का लेंथ इक्वल प्रूव करना है, राइट। अब आसानी से आप सब, क्योंकि पहले थ्योरम से मुझे समझाने में हर टर्म को समय लग रहा था, अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर लेंगे, राइट बेटे। कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब आपको मालूम है, दो सर्किल दोनों का रेडियस इक्वल होगा। इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंडेड इक्वल, यहां सबटेंडेड एंगल इक्वल है, राइट, सबटेंडेड एंगल इक्वल है। सबटेंडेड एंगल का मीनिंग मैं समझा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट मूव कर लेंगे हम लोग। तो ये गिवन है, सबटेंडेड एंगल इक्वल, दैट इज गिवन टू यू। हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। यहां भी कैसे प्रूफ करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, काम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ओ ए इक्वल टू सी पी, ओ बी इक्वल टू पी डी, और बीच का एंगल बराबर दिया हुआ है तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट बेटे। इस तरह से इसका हम डेरिवेशन कर लेंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, सीपीसीटी से हम बोलेंगे ए बी इक्वल टू सी डी। तो इस तरह से दोनों डेरिवेशन को हम लोग करेंगे, राइट। नेक्स्ट थर्ड थ्योरम, the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord। पहले स्टेटमेंट को ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो दिया हुआ है स्टेटमेंट थ्योरम को उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या दिया हुआ है, the perpendicular drawn from the center of the circle, किसी भी सर्किल के सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन कहां ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड पे यदि ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, इक्वल बाइसेक्ट करेगा। क्या दिया हुआ, कोई भी सर्किल है, सर्किल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, राइट। नाउ ड्रॉ द सर्किल, पहले फर्स्ट ड्रॉ कीजिए, पी इज द सेंटर। नाउ कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, ए बी कॉर्ड हो गया, और पी से ए बी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है पी, पी क्या करेगा, ए बी को दो इक्वल भाग में बांटेगा, यानी ए इक्वल टू ई बी हमें प्रूफ करना है, ए इक्वल टू ई बी हमें प्रूफ करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी सर्किल दिया हुआ है, सर्किल के किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, इस कॉर्ड ए बी को दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, ए इक्वल टू ई बी। नाउ यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, पहले लिख ले जो गिवन है। इन अ सर्किल विद सेंटर पी, पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, राइट। व्हाट द मीनिंग ऑफ द बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, बाई मींस इक्वल, दो भाग, तो ए बी को दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। मीनिंग कॉर्ड गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ए और ई बी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यही हम लोग को डिराइव करना है, प्रूफ करना है। ए इक्वल टू ई बी हमें प्रूफ करना है कि इक्वल होगा। फॉर प्रोवाइडिंग द साइड्स प्रूविंग द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यहां पर अब क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन करके हम दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ए और पी को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, बी और पी को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे दो सर्किल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे इस डेरिवेशन करने के लिए। वंस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट रिमेनिंग पार्ट आर ऑटोमेटिकली इक्वल। डू यू हैव एनी ट्रायंगल, यहां भी तो कोई ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, राइट बेटे। विल हैव क्रिएट, यस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग बाय ड्रॉइंग पीए, पीए लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड पीबी लाइन को ड्रॉ करने से देखिए यहां पर ट्रायंगल बन गया ए पी ई, और पीबी लाइन ड्रॉ करेंगे तो दूसरा ट्रायंगल पीईबी, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गया पीएई और पीईबी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट यदि हम कर देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो वही करने अब जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ पीए एंड पीबी, लिखने का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ट्रायंगल एपीई बना फर्स्ट और दूसरा ट्रायंगल पीईबी बना।
ये दोनों ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो आराम से हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, कैसे करेंगे, आरएचएस से कर देंगे। ये क्या है, एंगल दो 90 डिग्री हो गए, पी क्या है कॉमन हो गया, एपी हाइपोटेन्यूज क्या है, दोनों रेडियस है, दोनों बराबर हैं, तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे हम लोग, हाउ टू राइट इन अ ट्रायंगल पीईए एंड ट्रायंगल पीईबी, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल पीईए इक्वल टू पीईबी 90 डिग्री फर्स्ट गिवन, पीए इक्वल टू पीबी हाइपोटेन्यूज है, दोनों रेडियस है, ये भी इक्वल होंगे, और पी कॉमन है दोनों के लिए, तो नाउ यू कैन राइट बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस रूल। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए इक्वल टू ईबी बाय सीपीसीटी लिखेंगे। तो इस तरह से इसको हम डेरिवेशन कर रहे हैं, राइट। तो क्या दिया हुआ, कोई भी सर्किल है, किसी भी सर्किल पर किसी कॉर्ड पर यदि किसी सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, राइट बेटे। तो इस तरह से हम डेरिवेशन कर सकते हैं, और इस पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग करने जाएंगे। पहले क्या कीजिए, आप लोग सारे थ्योरम्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। पहले थ्योरम्स को अच्छी तरह से राइट स्टेटमेंट उसको डेराइव कीजिए, उसका रेसिप्रोकल जो बताया हूं उसको भी खुद से ड्राइव करने की कोशिश कीजिए। और दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस पर प्रॉब्लम 100% आएगा। फिर एक से सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी सर्किल है, सर्किल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। नाउ सम प्रॉब्लम्स इस पर हम लोग देखते हैं। जैसे ये गिवन दिया हुआ, द रेडियस ऑफ द सर्किल विथ सेंटर P इज 25 सेंटीमीटर। सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, पीए का वैल्यू दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर P। यानी पीएम का वैल्यू निकालना है। क्या क्या गिवन है, पीए का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। अभी थ्योरम आप पढ़े, यदि किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पीएम क्या करेगा, ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एम और एम बी। एम का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 48, एम हाफ कर दीजिए 48 का 24 हो गया एम। पीएम मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ट्रायंगल एपीएम, और पीएम का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ सॉल्व, इसको सॉल्व करके देखिए कैसे बन रहा है। ये सारे गिवन हैं, 48 दिया हुआ है, राइट। फाइंड क्या करना है, पीएम का वैल्यू निकालना है। वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे, 24। अब कंसीडर द ट्रायंगल एपीएम, 90 डिग्री एंगल दिया हुआ, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कीजिए, और इस तरह से आप पीएम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से पीएम का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट लेकर, तो पीएम का वैल्यू कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो कैसे थ्योरम को हम यूज किए, थ्योरम यदि आपको ये नहीं मालूम होता कि ए बी जो है, ए बी कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी एंड पी से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी कॉर्ड क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एम इक्वल टू एम बी आप नहीं जानते तो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आप प्रॉब्लम ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, एम निकालने के लिए आप क्या किया, अभी देखे ना कि हाफ हो जाता है। यदि कोई सर्किल के किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस कॉर्ड को वो दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। इस थ्योरम को यूज करके इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ क्या दिया हुआ, एपी दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, एपी और एम का वैल्यू दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। इफ एम परपेंडिकुलर टू पीक्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ पीक्यू। पीक्यू का लेंथ निकालना, आराम से आप निकाल सकते हैं। पीएम का वैल्यू निकाल लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको डबल कर दीजिए, पीक्यू कॉर्ड का लेंथ निकल जाएगा, राइट बेटे। तो इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। कंसीडर द ट्रायंगल, यूज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करके आंसर को आप मैच कर लीजिएगा। तो पीएम का वैल्यू कितना आ गया बेटे, 16 सेंटीमीटर। जो यूनिट दिया रहेगा, नहीं यूनिट दिया हो तो थर्ड आप लिखकर पीएम का वैल्यू डबल कर दीजिए इसको,
32 यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से हम आज फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट किए। ध्यान देने की बात क्या है, फर्स्ट टाइम आप सर्किल पढ़ रहे हैं, सर्किल को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहाँ नहीं समझ में आती है वीडियो को पॉज कीजिएगा। डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज हम लोग 3 डेरिवेशन थ्योरम्स पढ़े हैं। फर्स्ट क्या पढ़े कि कोई भी 2 सर्किल दिया हुआ, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद उसमें क्या देखे, कॉर्ड का लेंथ गिवन दिया हुआ इक्वल है तो सबटेंडेड एंगल इक्वल होगा। दूसरा थ्योरम क्या देखे, सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर पर इक्वल दिया हुआ है, कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। थर्ड थ्योरम हम लोग क्या पढ़े, कोई भी सर्किल है, सर्किल के किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस तरह से थ्योरम को, आज 3 थ्योरम्स को अपने A4 साइज पेपर पर लिखकर स्टेटमेंट को दीवार पे चिपका दीजिए और डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस कीजिए। राइट बेटे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।